आज आपके साथ तवा कलेजी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। ईद स्पेशल रेसिपी है। ईद पर जब आप फर्स्ट टाइम में कलेजी बनाते हैं और टाइम भी कम होता है तो किस तरह से फटाफट से एक मज़ेदार कलेजी आप बना सकते हैं। कलेजी भी आपकी नरम मुलायम बनेगी और कलेजी के अंदर से जो बहुत सारे लोगों को स्मेल आती है उसको भी इंशाल्लाह दूर करने का बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 किलो मैंने कलेजी ली है, बड़े की कलेजी है। आप मटन की भी हो तो भी आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी देखें, इसको मैंने धोया नहीं है, बाज़ार से इसी तरीके से मैं लेके आया हूँ। वैसे कलेजी की जो स्मेल है ना वो पुरानी कलेजी के अंदर से ज़्यादा आती है। जो 1-2 दिन पुरानी हो ना, जो फ्रेश कलेजी होती है उसके अंदर इतनी स्मेल नहीं आती और उसकी स्मेल दूर करना भी आसान होता है। तो ठीक है, 2 चम्मच आपने लेना है अदरक और लहसुन, थोड़े से पानी के अंदर हल करके पतला सा करके आपने इसके ऊपर डाल देना है। और आधे चम्मच आपने लेनी है हल्दी। ये 2 चीज़ें हैं। वैसे तो कलेजी की स्मेल को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप 10 से 15 मिनट कलेजी को लगा के रख देंगे ना, एक तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और जितना ब्लड वगैरह होगा ना सारा का सारा इसके अंदर से निकल आएगा। वैसे कलेजी के अंदर स्मेल ब्लड की ही होती है, ठीक है। अगर ताज़ा हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ताज़ा कलेजी होगी स्मेल नहीं आएगी। तो 15 से 20 मिनट रखने के बाद आपने इसको 2-3 पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप रखना नहीं चाहते 15 से 20 मिनट, तो सिर्फ 5 मिनट भी अगर आप लहसुन अदरक और ये हल्दी लगा के रखेंगे ना तो भी कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मसल के ना 3-4 पानी से धो लेना है ताकि सारा ब्लड इसका निकल जाए। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर। फटाफट से हम काम करेंगे। तो एक प्रेशर कुकर के अंदर 10 से 15 मिनट लगते हैं कलेजी को गलाने के लिए। साथ में 2 मीडियम साइज़ की प्याज आपने इसके अंदर डाल देनी है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर आपने डाल देने हैं इसके अंदर। अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है, 2 चम्मच इसके अंदर आपने ऐड कर देना है 1 किलो कलेजी के अंदर। कुटी हुई लाल मिर्चें आपने 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड कर देना है। धनिया कुटा हुआ कलेजी के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपने 2.5 चम्मच लेना है, इससे मसाला भी अच्छा बनेगा। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। काला ज़ीरा है मेरे पास, अगर आपके पास है तो यूज़ कर लें, इससे खुशबू बेहतरीन आएगी। आधा चम्मच साबुत काला ज़ीरा। पानी कम डालना है आपने अगर कुकर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं कि भर के रख दें फिर बाद में पानी जलाने में आपको मसला होगा। इसके ऊपर लगा देंगे कवर। सीटी बजने के बाद घड़ी का टाइम आपने नोट कर लेना है, 10 मिनट तक इसको पकाना है और हल्की आंच पे। जब सीटी बजने लग जाती है ना तो चूल्हा कम कर दिया करें, ठीक है, प्रेशर अंदर बन जाता है। 10 मिनट कुकर को चलाने के बाद जब इसकी स्टीम निकल जाएगी आपने कवर हटा देना है। और सबसे पहले देखिए मैं आपको कलेजी दिखाता हूँ कि कलेजी हमारी गली कितनी ज़बरदस्त है। तो कलेजी गल चुकी है। अब आप चाहें तो कुकर के अंदर इसका ये सारा पानी खुश करके थोड़ा सा तेल डाल के इसकी बुनाई कर लें। आप अगर थोड़े से शशके दिखाना चाहते हैं तो आप तवे के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें कलेजी कितनी बेहतरीन गल चुकी है। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं तवे के ऊपर, फटाफट इसको तवे पे बनाते हैं। तवे पे यही कि मोटा तवा होता है तो तेज़ आंच पे आप इसका पानी खुश करेंगे ना तो 5 मिनट लगेंगे। पतीले के अंदर, कढ़ाई के अंदर तला थोड़ा सा हल्का होता है तो हल्की आंच पे आपको पकाना होता है, पानी खुश करने में टाइम लग जाता है। तो तेज़ आंच पे आपने इसका पानी जला लेना है। पानी निकालना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसी पानी के अंदर फ्लेवर है कलेजी का भी और मसालों का, ठीक है। जब कलेजी के अंदर से पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, अब आपने आधा कप या 1 कप इसके अंदर तेल ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं घी कर लें, वरना आधा कप इसके अंदर तेल डाल दें। तेल डाल के थोड़ा सा आप इसको भून लें ताकि इसका जो पानी है वो और खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने आधा कप इसके अंदर दही डाल देनी है। तेल इसमें डाल के 1 मिनट फ्राई करने के बाद 3 से 4 हरी मिर्चें आपने कटिंग कर लेनी है बारीक बारीक, वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। जो कम तेज़ वाली हरी मिर्चें होती है ना, मोटी वाली, उसका इस्तेमाल करना है। आधा कप आपने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। अच्छा, दही ज़्यादा खट्टी ना हो, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखा करें। किसी भी खाने में अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा खट्टी दही होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, उन चीज़ों के अंदर खट्टी दही चलती है जिनके अंदर मिर्चें आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर तो खट्टी दही चल जाएगी। अगर आपके पास दही खट्टी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी खाने के अंदर, फिर आप मिर्चों की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लिया करें। तो इसी टाइम पे आपने आधा चम्मच इसके अंदर नमक भी ऐड कर देना है, ठीक है। नमक ऐड करने की जो वीडियो है ना वो स्किप हो चुकी है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो आपने लास्ट में आधा चम्मच, अगर 1 किलो कलेजी है ना तो आधा चम्मच जो टेबल स्पून वाला होता है ना वो नमक का ऐड कर दें।
अब दही डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है। देखिए मैं काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि कलेजी को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो सख्त हो जाएगी। कलेजी को ज़्यादा पकाने का कोई सीन नहीं होता, सिर्फ इसका पानी आपने खुश्क करना है। दही डाल के 1 से 2 मिनट भुनाई हो जाएगी। उसके बाद चूल्हा बंद करें, बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल दें और लास्ट में इसकी खुशबू को बेहतर बनाने के लिए ज़रा सा आप इसके अंदर गर्म मसाले भी ऐड कर देंगे तो ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर आपने डाल देना है। चाहें तो बारीक कटी हुई अदरक भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त कलेजी आपकी बनेगी कि ईद का दिन होगा और आप मुझे दे रहे होंगे दुआएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके फिर आपने मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।